गाइज, आपका पुनः स्वागत है मेरे चैनल वेरी इम्पोर्टेंट वर्कआउट इन योगासन में। आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी, मैंने शुरू में मेंशन कर दिया है। आज का टॉपिक है डायबिटीज़। आज डायबिटीज़ से संबंधित मैं एक्सरसाइज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपने देखा होगा कि आज हर घर या आपके आसपास के रहने वाले डायबिटीज़ से पीड़ित है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि आज की लाइफ स्टाइल और पहले समय की लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आ गया है। खाना पीना जो शुद्ध मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। हम जितना भी अच्छा खाने की कोशिश करें फिर भी कुछ ना कुछ हमें समस्या आ ही जा रही है। इवन बच्चे लोग में भी आज डायबिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। मैंने डायबिटीज़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ के प्रकार का, ये सब मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है। आप मेरी पुराने वीडियो को में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि मैंने वहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज है। इसमें आप देख सकते हैं, आपको दिखने में आसान लग रहा है लेकिन यह करके देखिए बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम नहीं करते। अगर हम डेली करें तो हमारे शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि ये कठिन ना होकर सरल हो जाता है। इसमें आपको देखिए, एक पैर को आपको सीधे रखना है और दूसरे पैर से आपको क्रॉस करना है। फिर आपको थोड़ा कमर को भी आपको थोड़ा बेंड करना है, मतलब पीछे की ओर थोड़ा सा झुकाव की अवस्था में रखना है और हाथ भी आपको रखना है। बस आपको चेंज करना है लेफ्ट से राइट, और इस तरह करने से जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है, ये आपके जो पैरों के जो तलवे से लेकर आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से सर्कुलेट होते हैं, जिससे डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एक्सरसाइज के दौरान हमें 30 सेकेंड या 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक में आप स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने से जो हमारे एक्सरसाइज में गति बढ़ती है और चोट जो होते हैं, जैसे कि आपका लचक आने की, वह नहीं होती। कूल्हे और घुटने के जो मसल्स होते हैं वो बुढ़ापे में लचीले रहते हैं। तनाव कम करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। पॉस्चर की जिसको समस्या है उसके लिए। और एक हार्मोन्स होता है एंडोर्फिन, वो हार्मोन्स एक्टिव होता है स्ट्रेचिंग करने से, जो कि हमें शांति प्रदान करता है। ब्लड सर्कुलेशन सही है। हाँ, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें गलत मुंह या ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। इससे कि हमारे शरीर में लचक के साथ साथ एक पेन हो सकता है, जो कि नसों में खिंचाव के कारण हो सकता है। तो ध्यान रखिए। पश्चिमोत्तासन, इसमें क्या है कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। डायबिटीज़ पेशेंट को इसका प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से बहुत ही ज़्यादा निजात मिलेगा इस समस्या से। इसमें आपको दोनों पैरों को, ये वीडियो में देखिए, आप देख सकते हैं कि फैला दिए हैं और अपने हाथों को कंधों के बराबर, दोनों हाथों को समानांतर फैलाकर नीचे की ओर सिर को घुटने पर लगाने की कोशिश करना है। यह जो है एक्सरसाइज वो सभी से नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए। आप एक हफ्ता में पाएंगे कि आपका शरीर लचीला और यह करने में आसान हो गया है। और यह एक्सरसाइज है डायबिटीज़ के लिए जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। तो आपके रक्त में, ब्लड में जो शर्करा है वह संचित नहीं होती है।
यह देखिए, यह आसन है हलासन। इस आसन को डायबिटीज के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है कि लंबे समय तक जो बैठे रहते हैं, वर्किंग है, तो पॉस्चर को सही रखने के लिए, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन या क्लॉट जमने की समस्या हो सकती है, जिससे हमें डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हलासन इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो डायबिटीज पेशेंट जो भी हों, इस वीडियो को देखते हुए अब इस तरह हल की जो आकार है बनाते हुए आप यह आसन कर सकते हैं। यह है बलासन। ये डायबिटीज को जड़ से समाप्त करने वाला आसन। यह बच्चों की मुद्रा, बच्चे इस मुद्रा में अक्सर रहते हैं, इसलिए इसको बच्चों की मुद्रा का आसन भी कहते हैं। इस आसन से तनाव, थकान तो दूर होता ही है, इसमें स्पाइन, कंधे और टखनों की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहता है। तो हमारे ब्लड में शर्करा इकट्ठी नहीं होती, जिससे डायबिटीज या शुगर से राहत मिलती है। डायबिटीज या शुगर हमें होने के चांसेस कम होते हैं। तो प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करें और यह लोअर बैक पेन वाले पेशेंट को बहुत ही फायदे पहुंचाती है। तो यह आसन को आप प्रतिदिन जितने बार आप कर सकते हैं कीजिए। हमारा यह आसन है सर्वांगासन। इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो यह आसन जो है, यह आसन से डायबिटीज़ पेशेंट को राहत मिलती है, और इस आसन से जो थायराइड पेशेंट भी है उन्हें भी फ़ायदा मिलती है। जो गले में जिनकी प्रॉब्लम हो या फिर जिनके पोस्चर में सुधार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यह देखिए, आप इसमें आपको हल्के से करना है, क्योंकि आप थोड़ा जोर से करें या फिर तेज़ी से करें तो लचक की संभावना हो सकती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कृपया ध्यानपूर्वक इस आसन को करें।
अगला है हलासन। यह डायबिटीज के अनुकूल माना गया है। ये लंबे समय तक जो बैठे रहते हैं या काम करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये गले की ग्रंथि या आपकी गले से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो इसमें फ़ायदा होती है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह आसन जो है सिर से लेके पैर तक आपके जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है। ब्लड सर्कुलेशन सही है तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, और सर्कुलेशन जहाँ हमारा गड़बड़ाया तो बहुत सारी बीमारियों को हम आमंत्रित कर सकते हैं। इसलिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है, बहुत लंबे समय तक कुछ लोग बैठ के काम करते हैं, जॉब या वर्क। और ध्यान रखिएगा, जो स्लिप डिस्क या लोअर बैक की जिसकी समस्या, बिल्कुल यह एक्सरसाइज ना करें। उनके लिए बहुत ही खतरनाक या प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उनके कमर में चोट या लचक होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वह वही करे जिन्हें ये समस्या ना हो। डायबिटीज को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आसन जो है रीढ़ की स्ट्रेचिंग और पीठ की टिश्यूज को रिलैक्स करने के लिए उपयोगी है। यह आसन दिमाग को शांति प्रदान करता है और इस तरह की स्ट्रेच करने से आपके कमर, कूल्हे, टखने, एड़ी, हाथ, कंधे, शोल्डर, जहाँ भी आप जो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं, जिसमें से डायबिटीज़ एक मुख्य समस्या है, तो यह आसन उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आराम से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, और जिन्हें बैक पेन की शिकायत है वह इस आसन को ना करें तो अच्छा है। और यह शुरुआत में आपको धीरे धीरे करना है, फिर यह अभ्यास लगातार करने से तो आसानी से यह आसन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप जानते हैं कि सेतुबंधासन बहुत से समस्याओं में फ़ायदा पहुंचाती है, दिमाग को सुकून देता है, तनाव को दूर करता है। तो इस आसन में क्या है, आपको सेतु की तरह
सेतु जैसा कि बनता है वैसे ही हमको आकार में बनाना है, शेप में रहेंगे और इस तरह थोड़े समय तक रहेंगे, फिर अपने सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। और यह एक्सरसाइज आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं और इस तरह करने से आपका जो पाचन तंत्र है उसमें सुधार होगा और पाचन तंत्र में सुधार होगा तो हमारा जो शरीर है वो शर्करा है उसे डाइजेस्ट करने में मददगार होगा, मतलब हमारी ऊर्जा उसमें खपत होगी तो हमारे शरीर में शर्करा का जो स्तर है, लेवल है, सामान्य रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ना ही लो शुगर होगा ना ही हाई। तो इस तरह का आसन डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और यह बहुत ही आसान है। बस ये है कि आपको शुरू में थोड़े धीरे धीरे करने हैं, फिर यह एक्सरसाइज लगातार करने से आपको आसानी से आ जाएंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।